नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने आपसे कहा था कि हम हर घर वेद पहुंचाने का एक छोटा सा मिशन ले रहे हैं, जिसके अनुसार हम 2 अप्रैल तक आपको जो 8,000 रुपए का 14 पुस्तकों वाला संपूर्ण वेद सेट है वो 5100 रुपए में घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हमारे काफ़ी सारे भाई बंधुओं ने आज हमें मेल किया, फ़ोन किया, मैसेजेस किए कि वो उस काल परिधि में उन वेद सेट को नहीं खरीद पाए, तो कम से कम इन नवरात्रों के लिए भी उसी दाम को रिवाइज कर दिया जाए, 5100 रुपये ही कर दिया जाए। आपकी बात को हम शिरोधार्य करते हैं, सिर माथे पर रखते हैं। इसको वापस से 5100 रुपये कर दिया जाएगा। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे 5100 रुपये प्राइस हो चुका होगा। आप इसको जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पीछे से जो स्टॉक है वही समाप्त हो जाए। तो आप 9 दिन का जो वेट है प्लीज वो मत कीजिएगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो 9 दिन के लिए ही 5100 रुपये पर रहेगा। समाप्त होते ही यह सुविधा भी समाप्त हो जाएगी और दाम रिवाइज हो जाएंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। आज का जो विषय है दोस्तों वो बेहद गंभीर है। हम अभी बात कर रहे हैं कि भारतीय हिंदू नववर्ष और इस पर हर घर सनातन वैदिक धर्म को पुष्ट करने, बलिष्ठ करने की जो हमारा साहित्य है उसको हम पहुंचाएं। लेकिन आप जरा सोचें कि इस दौरान यदि आपके ऊपर पथराव हो जाए, हमला हो जाए कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना हिंदू नववर्ष और एक इस्लामिक उन्मादी आतंकवादियों की भीड़ इसी भारतवर्ष में आपके ऊपर हमला कर दे। राजस्थान के करौली में यही चीज हुई है। वहां की गहलोत सरकार के नाक के नीचे आताताई मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर ईंट और पत्थर से न केवल हमला किया, सैकड़ों लोगों को न केवल घायल किया, बल्कि हिंदुओं की दुकानों को चुन चुन करके जलाया भी गया। ये बात बाहर ना निकल जाए, भारतवर्ष में लोगों तक पहुंच ना जाए, इसके ऊपर कोई आउटरीच ना हो जाए, इसलिए राजस्थान की सरकार ने पूरे क्षेत्र के अंदर धारा 144 भी लगाई और नेट पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। ये वही राजस्थान सरकार है जिसने कि हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में उसको लोग ना देख पाए, इसके लिए ही क्षेत्र में धारा 144 लगवा दी थी। यही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में तो और वहां के मुख्यमंत्रियों ने, जैसे कि अभी बघेल ने खूब मजाक उड़ाया था इस फिल्म का, हिंदुओं के नरसंहार का। जो लोग हिंदुओं के लगातार होने वाले नरसंहार का मजाक उड़ा सकते हैं, उस सच्चाई को झूठा बता सकते हैं, जरा सोचिए कि उनकी आंखों के सामने इस प्रकार की आगजनी हो रही हो, हिंदुओं के त्योहारों पर हमले हो रहे हों, तो वो चुप्पी नहीं साधेंगे क्या? हालांकि कांग्रेस की सरकार केवल 2 राज्यों में बची है और वो भी हिंदुओं का विरोध करने की वजह से ही इनका सफाया हो रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू हित की बात नहीं करेंगे। अगर आप भी समय रहते नहीं संभले, फ्री की दारू, फ्री के बिजली, फ्री के पानी के चक्कर में इसी प्रकार से उलझते रहे, तो आपकी स्थिति दिल्ली और पंजाब के जैसे लोगों की प्रकार ही होगी, उन्हीं की भांति होगी कि फ्री में दंगे मिलेंगे, फ्री में लूट खसोट और जारी मिलेगी, फ्री में नशाखोरी मिलेगी और बच्चों का जीवन बर्बाद मिलेगा। आज इस प्रकार से पूरी दुनिया हंस रही है पंजाब के ऊपर के जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए वोट दे दिया, आज उनके मुंह पर केजरीवाल के झूठ और यूटर्न का, गिरगिटवाल का जो थप्पड़ लगा है उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। इसी प्रकार के वायदे गुजरात में हो रहे हैं और गुजरात में भी यदि इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं और 2-4 विधायक भी बनते हैं तो उनके क्षेत्रीय लोगों के ऊपर भी दुनिया इसी प्रकार से मजाक बनाएगी कि आज सन 2022 में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो फ्री के लिए इस प्रकार मारे मारे फिरते हैं। आप भी सोचिए और विचार कीजिए कि फ्री के चक्कर में केवल और केवल हमें विनाश मिल सकता है। जिस प्रकार से फ्री के चक्कर में या फिर 2-2 कौड़ी के चक्कर में औरंगजेब के फरमान के सामने कुछ कायर हिंदुओं ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, उन्हीं कन्वर्टेड लोगों का रमजान सुनने में आया है, चल रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अरे देखो नवरात्रे भी चल रहे हैं, इतने पवित्र हैं, अरे देखो रमजान भी इतने पवित्र हैं। भैया कुरान की आयत पढ़ लो, कहा गया है जब ये रमजान के दिन, हराम के दिन जिनको बोला गया है, ये दिन बीत जाएंगे तो काफिरों के ऊपर घात लगा करके बैठना, उनको दबोचना और कहना कि हमारा ये कल्ट, ये गिरोह, ये आतंकवादी जो सरगना का बनाया हुआ एक गिरोह है, इसको स्वीकार कर लो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर
काफिर वाजिबुल कत्ल है ही, और इस प्रकार की काफ़ी सारी आयतें लिखी हुई हैं। जिसको आप पवित्र रमज़ान मानते हैं और उनकी शुभकामनाएं देते हैं, उन्हीं में ही आप काफिर लोगों के लिए ये सब बातें लिखी हुई हैं, और इस बात को अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कर्नाटक के लोगों ने उगादी पर्व पर, जो कि हिंदू नववर्ष, यही जिसको हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं, कर्नाटक में उगादी के रूप में मनाते हैं, इस पर या इसके बाद भी हम हलाल मीट नहीं खरीदेंगे। यहां से इस नववर्ष से इस बात की शुरुआत हुई है, और हलाल मीट किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता है। यही नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप होटल्स में जाते हैं, जो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं नॉनवेज खाने के लिए, वहां पर कहीं पर भी झटका मीट नहीं होता है। वो सारा का सारा एक ही तरीके का मीट होता है, और इस हलाल मीट में हलाल सर्टिफिकेशन होता है। इसको मक्के की तरफ मुंह करके जानवर का, उसके कान में आयत पढ़ करके तब उसको धीरे धीरे तड़फा तड़फा करके हलाल किया जाता है। इसका इकोनॉमी का पैसा जो है वो आतंकवादियों तक भी जाता है, या फिर इस कन्वर्टेड ब्रीड के इस आतंकवादी गिरोह को बढ़ाने में जाता है। उनको यह सिखाने में जाता है मदरसों के अंदर कि ये जो काफिर है ना, इनका जितना भी माल है सारा का सारा माल गनीमत है, और ये सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं, ये जानवरों से भी बदतर हैं, और इनको मारना हमें जन्नत की तरफ लेकर के जाता है। इन सब पर बात होनी चाहिए। कर्नाटक में शुरुआत हुई है, भारतवर्ष में धीरे धीरे हो रही है, और अब कंगना रनावत के लॉकअप में भी यह मैटर बड़े जोर शोर से उठा है। सुनने में आया कि पायल रोहतगी ने इस बात पर, इस विषय पर चर्चा उठाई, और उन्होंने कहा कि हलाल मीट किसी पर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में 5 मुसलमान हैं, और पांचों के पांचों पायल रोहतगी पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद में कंगना रनावत बताया गया है कि वो आई है, और उसने कहा है कि ये किसी के ऊपर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। जैसे कोई भी हिंदू झटका मीट किसी के ऊपर नहीं थोपता, गौमूत्र किसी के ऊपर नहीं थोपता, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप दूसरों के लिए ये नहीं कह सकते कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बताया गया है कि ये अच्छा है, वही दूसरों के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो उनकी कुरान ही सबसे अच्छी है, तो ये नहीं कह सकते कि सबके लिए कुरान ही अच्छी है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मौत का फरमान भी है, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नाइटमेयर भी है, और बहुत सारे लोगों के लिए वो आतंकवादी गिरोह की लिखी हुई, उनके हितों के लिए लिखी हुई एक पुस्तक भी है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मानवता का सबसे बड़ा संकट है, और वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कैंसर भी है। इसलिए सब पर ये चीजें नहीं थोपी जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाउड स्पीकर सबके ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। आज राज ठाकरे ने अपनी एक रैली में कहा कि भाई पूरे महाराष्ट्र में देख रहा हूं बड़े जोर जोर से लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता है। एक वो दोहा भी है ना, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जब खुदा के कान नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, तो भाई सुनाना किसको है। और फिर जब यहां मस्जिद वहां मस्जिद, तो उनके दायरे में जो लोग हैं उनको सुनाने के लिए तो आप आवाज थोड़ी कम भी कर सकते हैं, या तो इसको बंद कर लिया जाए, नहीं तो उससे भी ऊंची आवाज में, यदि आपको आवाज ही ऊंची करनी है तो उसका जवाब हम देना जानते हैं। और जवाब इस प्रकार से दिया जाएगा कि हम हनुमान चालीसा ठीक मस्जिद के मुंह के सामने लाउड स्पीकर लगा करके तब बजाएंगे। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा? बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रकार से कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने आज ये बात जो कही है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसका खुद का भाई आज इस्लामिक तुष्टीकरण में लगा हुआ है। वो आज ना केवल एंटोनियो माइनो के चरण पादुका चाटने में लगा हुआ है, बल्कि वो इस जिहादी कौम के भी तशरीफ चाटने में लगा हुआ है। वो अपनी सरकारों में इन लोगों को बड़े बड़े पद भी दे रहा है, और पकड़े जाने पर उसको सरकार की साजिश भी बता रहा है। वो व्यक्ति जिसके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट कहलाए, जिन्होंने कहा कि यदि अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले बंद ना हुए तो यहां से हम हज यात्रा नहीं निकलने देंगे। वो व्यक्ति जिसने कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए महाराष्ट्र में सभी कॉलेजेस में एडमिशन, पढ़ाई फ्री करवा दी थी अपनी तरफ से,
वो व्यक्ति आज हिंदुओं के जेनोसाइड के ऊपर मजाक बना रहा है। तो राज ठाकरे ने जो बात कही है अत्यंत महत्वपूर्ण है, टाइमिंग भी सही है। आप लोगों का क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। पायल रोहतगी के इस विचार पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी उसका अनुकरण करने के लिए तैयार हैं? क्या कर्नाटक के लोगों और वहां के जो राजनीतिक लोग या समाज सेवी लोग हैं उनका हलाल मीट पर जो बयान आया है उस पर आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी चीज कि क्या आप राजस्थान के लोगों की आवाज बनकर के उभरेंगे? धारा 144 वहां लगी है, नेट वहां बंद है, लेकिन यहां पर हमें सबको यह बात बतानी है कि इस गिरोह ने हमारे लोगों के ऊपर किस प्रकार से हमले किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका वेद सेट वापस से 5100 रुपए का कर दिया गया है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर खरीद सकते हैं। जागरूक बनिए, लोगों को जागरूक बनाइए, ये वीडियो सबके साथ में शेयर जरूर कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।